इलॉन मस्क एक ऐसी शख्सियत जिनको आज कई लोग जानते हैं, मगर उनकी जिंदगी के बारे में भी थोड़ा कुछ ही जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इलॉन मस्क के जीवन की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप इंस्पायर हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की वीडियो को। इलॉन मस्क एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक इन्वेंटर, एक इंजीनियर, एक इन्वेस्टर, एक डिजाइनर और एक फिलैंथ्रोपिस्ट है, और इसी के साथ ही उन्हें बिजनेस मैग्नेट भी कहा जाता है। उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, बट उन्होंने इन सभी चीजों को अनदेखा करते हुए बिजनेस पर फोकस किया, और आज हमारे सामने एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी बन के वे खड़े हैं। वे स्पेस एक्स के फाउंडर, सीईओ और डिजाइनर है। वे टेस्ला के सीईओ और को फाउंडर है। वे न्यूरालिंक के सीईओ और फाउंडर है। वे दी बोरिंग के फाउंडर और सोलर सिटी के को फाउंडर है। वे जिप2 के भी को फाउंडर है। इसके अलावा वे X.com के भी फाउंडर रहे हैं। जनवरी 2021 में इलॉन मस्क को फोर्ब्स द्वारा दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। जनवरी 2021 तक इलॉन मस्क की कुल संपत्ति यानी कि टोटल नेटवर्थ 209 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स है। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में प्रेटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। इलॉन मस्क के पिताजी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के साथ साथ एक पायलट भी थे। उनके पिताजी का नाम था एरॉन मस्क और उनकी माताजी का नाम था मे मस्क। उन्हें छोटे भाई बहन भी थे, जिसमें भाई का नाम किम्बल मस्क और बहन का नाम तोस्का मस्क है। सन 1980 में एलॉन के माताजी और पिताजी का तलाक हुआ, और उसके बाद एलॉन ने पिता के साथ रहना स्वीकार किया और उनके बहन और छोटा भाई उनके माताजी के साथ रहने लगे। एलॉन मस्क बचपन से ही शर्मीले थे और किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे, इसलिए वे अपना पूरा समय पढ़ाई में ही देते थे। उन्होंने 12 साल की उम्र में ही इतनी किताबें पढ़ ली थी जितनी किताबें एक इंसान ग्रेजुएट कंप्लीट करके भी शायद ही पढ़ता होगा। वे पढ़ाई में इतना मग्न होते थे कि उनको कोई आवाज भी दे तो भी उनका कभी कभी ध्यान ही नहीं रहता था। इसलिए उनके पिताजी उनको डॉक्टर के पास भी लेके गए थे, लेकिन डॉक्टर्स ने बाद में ये बताया कि वे ठीक है। इलॉन मस्क को बचपन में ही उनके पिताजी ने, जब वो 10 साल के थे, तभी उनको एक कंप्यूटर दिलाया था। उन्होंने कंप्यूटर की किताबें खरीद के वो किताबें खुद ही पढ़ के 12 साल की उम्र में ही एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करके एक गेम बनाया था, और गेम का नाम रखा था ब्लास्टर, और गेम को एक कंपनी को $500 में बेचा था। इस चीज से हमें पता चलता है कि वे बचपन से ही कितने होशियार थे। वे जब स्कूल में जाते थे तब लड़के उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और उन्हें मारपीट भी करते थे। ऐसे एक बार उनके स्कूल के लड़कों ने उन्हें मारा और सीढ़ियों से गिरा दिया, जिसके कारण वे बेहोश भी हुए थे और अस्पताल में एडमिट रहे थे। इस घटना के कारण आज भी कभी कभी एलॉन मस्क को सांस लेने में तकलीफ होती है। एलॉन ने अपने स्कूल और हाई स्कूल की पढ़ाई अपने पिताजी के पास साउथ अफ्रीका में ही पूरी की। एलॉन मस्क 17 साल की उम्र में ही अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन वे किसी कारण जा नहीं सके। लेकिन वे कुछ दिनों के बाद अपनी माँ के रिश्तेदारों के घर में 1989 में कनाडा चले गए थे, और एलॉन को वहाँ कैनेडियन सिटीजनशिप भी मिल गई थी, और बाकी की पढ़ाई उन्होंने कनाडा में ही पूरी कर ली। उन्होंने कनाडा के यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स की डिग्री प्राप्त कर ली और वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स की डिग्री प्राप्त कर ली, और फिर 1995 में वे फिजिक्स में पीएचडी करने अमेरिका चले गए और वहाँ की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन ले लिया। इलॉन जब अमेरिका आए तब वे इंटरनेट से रूबरू हुए, और उन्होंने पीएचडी से 2 दिनों के बाद ही अपना एडमिशन वापस ले लिया और अपना पूरा ध्यान इंटरनेट की तरफ लगा दिया। अब हम जानेंगे इलॉन मस्क और उनकी कंपनीज के बारे में। ईयर 1995 में एलॉन ने अपने भाई के साथ मिलकर उनकी पहली कंपनी जिप2 खोली, और उस कंपनी का काम न्यूज़पेपर वालों को सिटी गाइड करने का था। और जिप2 को कुछ सालों के बाद ईयर 1999 में कॉम्पैक्ट नाम की एक कंपनी को बेच दिया। जिप2 में एलॉन के 7% शेयर्स होने की वजह से उन्हें वहां से $22 मिलियन मिले। ईयर 1999 में फिर से एक बार उन्होंने मनी ट्रांजैक्शन के लिए X.com नाम की एक कंपनी खोली। कुछ दिनों के बाद कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी, जो कि एक मनी ट्रांसफर सर्विस हुआ करती थी, वो कंपनी X.com के साथ मिल गई। बाद में X.com का नाम बदल के पेपाल रखा गया, लेकिन पेपाल को लेकर उनके बोर्ड मेंबर्स में कुछ विवाद हुआ, और बाद में कुछ दिनों के बाद पेपाल को ईबे नाम की एक कंपनी को बेच दिया गया। पेपाल को बेचने के बाद एलॉन मस्क के पास उनके शेयर्स के हिसाब से $165 मिलियन मिले थे। ईयर 2002 में एलॉन मस्क रशिया गए थे 3 IBCM रॉकेट लेने। तब उन्हें वहां पे पता चला कि एक रॉकेट की प्राइस $8 मिलियन है।
तब उन्होंने सोचा कि इससे कम पैसों में तो मैं खुद ही बना लूंगा। वो वापस आए और रॉकेट साइंस को खुद ही पढ़ के खुद की स्पेसएक्स नाम की कंपनी शुरू करी। स्पेसएक्स रॉकेट को कम पैसों में बनाती थी, लेकिन कम पैसों में रॉकेट बनाने के विचार से एलन ने रॉकेट को रीयूज करने के बारे में सोचा। आज स्पेसएक्स किसी भी सैटेलाइट या स्पेसशिप को अर्थ के आउटर ऑर्बिट में भेजने के लिए जो रॉकेट यूज करती है, उसको स्पेसएक्स बिना वेस्ट किए यूज में लाने की टेक्नोलॉजी का निर्माण करके इसी रॉकेट को रीयूज करती है। इसी कारण से स्पेसएक्स को रॉकेट लॉन्चिंग में ज्यादा खर्चा नहीं लगता। एलन मस्क को इसमें भी नाकामयाबी का सामना करना पड़ा। पहले की 3 रॉकेट लॉन्चिंग उनकी असफल हुई और उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा। फिर भी उन्होंने हार न मानते हुए फिर से रॉकेट लॉन्चिंग की और इस बार वे सफल हुए। आज स्पेसएक्स अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है जो कि नासा के साथ मिलकर काम करती है। ईयर 2003 में इलॉन मस्क टेस्ला इंक नाम की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी के साथ जुड़ गए। टेस्ला इंक की व्हीकल बैटरी के अंदर की इलेक्ट्रिक पावर की मदद से बिना प्रदूषण किए चलती है। आज टेस्ला ऐसी कार बनाती है जो कम पैसों में और बिना किसी प्रदूषण किए सफलता से चल रही है। टेस्ला अब कार में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की मदद से कार को बिना ड्राइवर के भी चला रही है और इसके ट्रायल भी सक्सेस हुए हैं। ईयर 2006 में एलन मस्क ने अपने भाई की कंपनी सोलर सिटी में इन्वेस्ट करके कंपनी को बढ़ावा दिया और सोलर सिटी ईयर 2013 में सोलर पावर सिस्टम को बनाने वाली दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। और सोलर सिटी जो कि एक ऐसी कंपनी थी जो कि बिना प्रदूषण के साथ सन की रेस को कंज्यूम करके इलेक्ट्रिसिटी बनाती थी। इससे ये फायदा है कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या से आज हम लोग और हमारी पृथ्वी को जो नुकसान हो रहा है, इस टेक्नोलॉजी की मदद से ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या को कम किया जा सकता है। इसके बाद एलन मस्क ने इस कंपनी को 2016 में टेस्ला इंक के अंतर्गत ले लिया और आज सोलर सिटी टेस्ला इंक के साथ मिलकर ही काम करती है और कार में नई नई टेक्नोलॉजी का विकास भी कर रही है। एलन मस्क ने इंसान की भलाई के लिए सोचते हुए और आगे चल के कंप्यूटर मनुष्य के ऊपर हावी होगा ये सोच के उन्होंने न्यूरालिंक नाम की एक कंपनी की स्थापना की। न्यूरालिंक आज एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जिससे इंसानों की कोई भी काम करने की स्पीड और सोचने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। आज हमारा ब्रेन किसी भी चीज का इनपुट लेने के बाद उसका आउटपुट देने के लिए समय लगाता है, पर कंप्यूटर को हम जैसे ही इनपुट देते हैं वो अपने स्मार्ट सिस्टम की वजह से आउटपुट तेजी से दे देता है। न्यूरालिंक की वजह से हमारा ब्रेन कंप्यूटर से आसानी से कनेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हम कंप्यूटर को हमारे माइंड से ही कमांड दे सकते हैं और कंप्यूटर उसके आदेश में काम करने लग जाएगा। मशीन को भी हम इसी टेक्नोलॉजी की मदद से अपने दिमाग से ही कंट्रोल कर सकते हैं। आज इंसानों ने कंप्यूटर और रोबोट पे रिसर्च करके उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बड़ा बना दिया है कि कंप्यूटर, मोबाइल जैसे इंटरनेट से चलने वाले डिवाइसेस में जब हम कोई चीज के बारे में पढ़ते हैं या सर्च करते हैं तो AI सिस्टम उसे समझ के उससे हूबहू जोड़ते हुए रिजल्ट हमें दिखाता है। आगे चलकर रोबोट और कंप्यूटर उनके स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इंसानों के कंट्रोल से बाहर चले जाएंगे और इंसान का कंट्रोल इन चीजों पर कम हो जाएगा। इसको सोच के ही इलॉन मस्क ने न्यूरालिंक की मदद से इंसान की कोई भी चीज करने की दिमाग की गति को बढ़ाने के साथ कंप्यूटर से भी तेज इंसान के दिमाग को बना के कंप्यूटर को और मशीनों को खुद के दिमाग से ही कंट्रोल करने के बारे में सोचा गया है। दी बोरिंग कंपनी को इलॉन ने रोड पे व्हीकल की ट्रैफिक की वजह से ट्रांसपोर्टेशन तेजी से होना चाहिए इसीलिए स्टार्ट की थी। बोरिंग कंपनी जमीन के अंदर अंडरग्राउंड टनल्स बनाती है और टनल्स के अंदर हमारे व्हीकल्स को ले जाने के लिए प्लेटफॉर्म्स होते हैं। हमारे व्हीकल को टनल के अंदर ले जाके एक प्लेटफॉर्म में फिक्स किया जाता है। इस दरमियान व्हीकल का इंजन पूरी तरह से बंद रहता है और वो 250 माइल्स पर आवर की स्पीड से लोकेशन पर पहुंचा देता है। ये इस कंपनी का मेन मोटिव है कि लोगों का ट्रांसपोर्टेशन बिना रुकावट से और तेजी से पूरा हो जाए। एलन मस्क अब स्टारलिंक नाम की एक कंपनी को भी शुरू किए हैं जिसका मोटिव है कि अर्थ की सभी जगहों पे इंटरनेट पहुंचाया जा सके। एलन मस्क अब स्टारलिंक प्रोजेक्ट में अर्थ के बाहर लगभग 10,000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च करके अर्थ के हर कोने में इंटरनेट पहुंचाना चाहते हैं। एलन मस्क अब मंगल ग्रह पे इंसानों को लेके जाने के बारे में सोच रहे हैं और वे इसीलिए मंगल ग्रह पर साइंटिस्टों को भेज रहे हैं और वहाँ पे इंसानों के रहने के लायक जगह बनाने के लिए भी सोच रहे हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर एलन मस्क इतने जल्दी दुनिया के सबसे अमीर इंसान कैसे बने। एलन मस्क की नेटवर्थ में बढ़ोतरी का मेन रीजन टेस्ला कंपनी के शेयर्स में आने वाली तेजी है।
हैरानी की बात तो ये है कि इस साल एलॉन मस्क की नेटवर्थ में $150 बिलियन का इंक्रीज हुआ है। पिछले साल टेस्ला के शेयर्स में 743% का इंक्रीज दर्ज किया गया है। टेस्ला केवल इलेक्ट्रिक कार्स ही बनाती है और पिछले कुछ समय से विकसित देशों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चलन काफी बड़ा है और टेस्ला अपने सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स के साथ दुनिया की सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है। अब हम जानते हैं इलॉन मस्क के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। इलॉन मस्क 31 साल की उम्र में साल 2002 तक अमेरिकन सिटीजन नहीं थे। इलॉन मस्क को बचपन में अंदर से बहुत ज्यादा डर लगता था। इलॉन मस्क जब कॉलेज में थे तो वे अपने एक दिन के खाने पर $1 से भी कम खर्च करते थे। इलॉन मस्क ने एक समय में अपने दोस्त के घर को रेंट पे लिया था और हर वीकेंड की शाम वे उस घर को अपने कॉलेज के दोस्तों के लिए नाइट क्लब में बदल देते थे। इस नाइट क्लब की एंट्री फी $5 होती थी। कभी कभी इस नाइट क्लब में 500 से भी ज्यादा लोग आते थे। ईयर 1999 में उन्होंने अपनी जिंदगी की पहली कार मैकलियान F1 खरीदी थी, लेकिन कुछ साल बाद इस कार के इंश्योरेंस के खर्चे न उठा पाने के कारण उन्होंने इस कार को बेच दिया। ब्लास्टर गेम को उन्होंने कोमोडोर विक 20 नाम के कंप्यूटर से बनाया था। इस गेम का ऑनलाइन वर्जन आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। साल 2010 में आई आयरन मैन 2 मूवी में इलॉन मस्क ने टोनी स्टार्क यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए एक कैमियो भी किया था और शायद इसी वजह से ही इन्हें रियल लाइफ आयरन मैन कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन क्लिक करके ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।